नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। देश विदेश में कोरोना वायरस के चलते सिनेमा ठप हो गया है। ना तो किसी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और ना ही किसी फिल्म की शूटिंग। वहीं कोई नई फिल्म भी रिलीज नहीं हो रही है। ऐसे में आज हम आपको सिनेमा के पुराने किस्सों से रूबरू करवाने जा रहे हैं। इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के बारे में बताएंगे। बॉलीवुड अभिनेता पृथ्वीराज कपूर का जन्म 3 नवंबर 1906 को मौजूदा पाकिस्तान के लायलपुर की तहसील समुंदरी में हुआ था। वह 3 साल के थे जब मां का निधन हो गया। 8 साल की उम्र में उन्होंने पहली बार स्कूली नाटक में हिस्सा लिया। पढ़ाई के साथ साथ ही उनका नाटकों के लिए भी लगाव बढ़ता गया। पेशावर के एडवर्ड कॉलेज से बैचलर की डिग्री लेने तक पृथ्वीराज का नाटकों से लगाव बढ़ गया था, जिसके चलते वो लाहौर आ गए। लेकिन उनके पढ़े लिखे होने की वजह से उन्हें किसी भी नाटक मंडली में काम नहीं मिला। लाहौर में सफलता हाथ नहीं लगने के बाद पृथ्वीराज 1929 में सितंबर में मुंबई आ गए और इंपीरियल फिल्म कंपनी में बिना वेतन के एक्स्ट्रा कलाकार बन गए। इसके बाद पृथ्वीराज ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलमारा में 1931 में 24 साल की उम्र में अलग अलग 8 दाढ़ियां लगाकर जवानी से लेकर बुढ़ापे तक की भूमिका निभाई। इन किरदारों के साथ ही पृथ्वीराज ने अपने एक्टिंग का लोहा साबित कर दिया। 1960 में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसके बिना हिंदी सिनेमा अधूरा माना जाता है, मुगले आजम। मुगले आजम में अकबर के किरदार के साथ पृथ्वीराज ने अभिनय का ऐसा शाहकार रचा जिसकी आज भी मिसाल दी जाती है। पृथ्वीराज ने दिलीप कुमार और मधुबाला से भी ज्यादा वाहवाही लूटी थी। बता दें कि मुगले आजम बनाने में काफ़ी विलम्ब हो रहा था। कई वजहें थीं जिसकी चर्चा होती रहती थी, जिसमें एक वजह यह थी कि फिल्म में स्टारकास्ट में पृथ्वीराज का नाम पहले आने वाला था और ऐसा कहा जाता था कि इसको लेकर दिलीप कुमार और मधुबाला में एक तरह से नाराजगी भी थी। जब इस बारे में पृथ्वीराज को पता लगा तो उन्होंने फिल्म के निर्देशक के आसिफ को कहा था, क्यों छोटे मोटे झगड़ों में फंसकर फिल्म लटका रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों के नाम मुझसे पहले और बड़े अक्षरों में लिख दो। इस पर आसिफ ने जवाब में कहा था, दीवान जी मैं मुगले आजम बना रहा हूँ, सलीम अनारकली नहीं। यह बात इन दोनों में से किसी को समझ नहीं आती। मेरी इस फिल्म का केवल एक हीरो है और वो है अकबर द ग्रेट। मुगले आजम में पृथ्वीराज की फीस का भी एक मजेदार किस्सा है। दरअसल के आसिफ पृथ्वीराज को अनुबंध के तौर पर एक कोरा चेक दिया तो पृथ्वीराज ने कहा, जहां इतना कुछ लिखा है वहां एक रकम भी लिख देते। इस पर के आसिफ ने कहा, तो यह बताइए इसमें कुल रकम कितनी लिखूं। इसके बाद पृथ्वीराज ने कहा, क्या तुम नहीं जानते हो। तो के आसिफ ने कहा, जनता पैच। इसके बाद के आसिफ ने कहा, जानता होता तो पूछता नहीं। के आसिफ का जवाब सुनकर पृथ्वीराज कपूर ने कहा, अच्छा तो फिर कोई रकम लिख लो, मुझे मंजूर होगा। जिस पर के आसिफ ने कहा, नहीं दीवान जी ऐसा मत कहिए, सबने अपनी कीमत लगाई, दिलीप कुमार, मधुबाला, दुर्गा खोटे, फिर आप क्यों। ये सुनकर पृथ्वीराज बोले, नहीं मेरी कीमत तुम खुद लगाओ, मैं भी तो आज अपनी कीमत का पैच मैं भी तो अभी तक अपनी कीमत नहीं लगा पाया। के आसिफ और पृथ्वीराज कपूर के बीच ऐसे ही बातचीत के बाद आखिरकार 75,000 रुपए फीस तय हुई। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती, मेहनताना तय हो गया था, लेकिन आसिफ कॉन्ट्रैक्ट के बदले में एडवांस रकम देना चाहते थे। कि आसिफ ने जब पृथ्वीराज को चेक पर एडवांस की रकम लिखने को कहा तो पृथ्वीराज कपूर ने केवल 1 रुपया लिखा। ऐसे में जब के आसिफ भावुक हो गए तो पृथ्वीराज ने कहा, आसिफ मैं आदमियों के साथ काम करता हूँ, व्यापारियों या मारवाड़ियों के साथ नहीं। नेक्स्ट 9 लाइव के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।